रहे हैं, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है एक आदिवासी हमने बच्चे कल विधानसभा में भी ये पूरी ताकत से मुद्दा उठाया है, पर जिस तरह से उसके गालों पर निशान है और जिस तरह से वो पढ़ने वाली मेधावी छात्र थी, उसके बाद भी कि आत्महत्या कैसे कर लेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अभी विधायक विक्रांत भूरिया जी मौजूद है। सर, आज राहुल गांधी जी आए, इन्होंने बताया कि जो देश की सरकार है नरेंद्र सरकार, ये नरेंद्र सरकार नहीं सरेंडर सरकार है। हाँ, नरेंद्र सरेंडर का जो नारा उन्होंने दिया था मध्य प्रदेश से ही दिया था, भोपाल से ही दिया था, और इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को गिरवी रख दिया है। नहीं तो क्या कारण है कि एप्स्टीन फाइल में उनका और हरदीप पुरी का नाम आता है, जो उनका केंद्रीय मंत्री है, और उसके तत्काल एक दिन बाद आपको जबरदस्ती साइन करना पड़ती है। इस यूएस इंडिया ट्रेड डील में तो हमारा ही नुकसान है। पहले आपने बोला कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, भैया रशिया सस्ता ऑयल देता था, हमेशा साथ देता था। अब जबरदस्ती आपको यूएस से खरीदना पड़ रहा है, उसका टैक्स कौन भरेगा? आम जनता भरेगी अगर वेनेजुएला से आप खरीदने गए। उसके अलावा हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी जिस पर निर्भर करती है मध्य प्रदेश की, वो मक्का है, सोयाबीन है, और इस यूएस इंडिया ट्रेड डील में आपको मक्का भी वहाँ से इंपोर्ट कर ये दे रहे हैं, और आपको इसके अलावा जो सोयाबीन ऑयल है वो भी इंपोर्ट हो रहा है। वहाँ के किसानों को तो सब्सिडी मिलती है, हमारे किसानों को क्या मिलता है? एमएसपी के नीचे उनको फसलें बेचना पड़ रही हैं। सर, मुझे ये बताइए, आप आदिवासी नेता है, एक आदिवासी बेटी का मामला बहुत आ रहा है मध्य प्रदेश, रोशनी कसेल नाम का, विधानसभा में भी ये मामला उठा, लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। लगातार आदिवासी संगठन जो है इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है एक आदिवासी? हमने कल विधानसभा में भी ये पूरी ताकत से मुद्दा उठाया है, इस पर ध्यान आकर्षण भी लगाया था, और ध्यान आकर्षण में हमने साफ कर दिया है। उन्होंने जवाब दिया, उनके नरेंद्र शिवाजी पटेल जी ने बोला कि अभी चल रही है जाँच, हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने मारा है। पर जिस तरह से उसके गालों पर निशान है और जिस तरह से वो पढ़ने वाली मेधावी छात्र थी, उसके बाद भी कि आत्महत्या कैसे कर लेगी, तो इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। सीसीटीवी बताया जा रहा है कि कुछ स्किप है, कुछ पार्ट कटा हुआ है सीसीटीवी का, कोई व्यक्ति जंप कर रहा है, ऐसा हमने भी रिपोर्टिंग करी वहाँ पर जाके थाने में, तो बताया गया कि आदिवासी संगठन की तरफ। तो 100% अगर आदिवासी बेटी के साथ ये हो रहा है, और अगर वो लोग उस पर सीबीआई जांच नहीं करवाए, क्योंकि हमको सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो बोल रहे हैं हम एसआईटी जांच करेंगे, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, करवाना है तो सीबीआई जांच करवाओ। सर, ये बताइए, अभी एक आदिवासी नेता है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, उनकी औकात बताई गई कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से, इस बारे में आप भी एक आदिवासी नेता है, बड़ा चेहरा है, क्या कहना चाहिए? हमने तो पूरा जबरदस्त हंगामा करा विधानसभा के सदन के अंदर, और हमारे जो 63 विधायक हैं उनके 166 विधायकों पर भारी पड़े, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगना पड़ी, तब जाकर ये मामला हमने बोला ये करा है, इसके लिए कैलाश विजय भी खेद व्यक्त करे और मुख्यमंत्री जी भी। मामले अगर कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, न्याय नहीं मिलता, तो हम पूरी जमीन पर भी लड़ रहे हैं, हमारे लोग ताकत से लगे हुए हैं, विधानसभा में भी लड़ रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद सर।